हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दहेज। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लता, तुम चिंता क्यों करती हो? कैलाश जी अपनी पत्नी से बोले। पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? लता जी चिंतित हो बोली। मैं हूँ ना, भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से कर लूँगा इंतजाम। स्वाति बिटिया की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो एक गाड़ी की ही तो बात है, कैलाश जी बोले। पर अगर लड़के वाले ने इसके बाद कोई नई मांग रख दी तो तब क्या होगा? लता जी बोली। माँ पापा, क्या हुआ? आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? तभी स्वाति वहाँ आकर बोली। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तुम कब आई पता भी नहीं लगा। कैलाश जी बोले। पापा, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? और माँ, आपकी आंखें नम क्यों हैं? स्वाति ने सवाल किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम विदा हो जाओगे कुछ दिन में, ये सोच आँख नम हो गई। लता जी आंखें पोंछती बोली। अरे माँ, मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, रोज़ मिलने आ जाऊँगी, चिंता मत करो। स्वाति माँ के गले लगती बोली। स्वाति ने सब सुन लिया था, पर वो अपने माँ पापा को एहसास नहीं कराना चाहती थी, इसलिए उसने बात बदल दी। वो पहले हर्ष स्वाति के होने वाले पति से बात करना चाहती थी। उसकी और हर्ष की लव मैरिज थी। हर्ष सब जानता था स्वाति के पापा की आर्थिक स्थिति के बारे में, फिर ये अचानक गाड़ी मांगना उसे समझ नहीं आया। हेलो हर्ष, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। स्वाति ने हर्ष को फ़ोन किया। ठीक है, मैं तुम्हारे घर के पास ही आया था, बाहर मिलो मुझे, किसी जगह बैठ बात करते हैं। हर्ष ने कहा। माँ, मैं आधे घंटे में वापिस आती हूँ। स्वाति ने माँ को आवाज़ दी और बाहर निकल गई। हर्ष उसे ले पास के कॉफ़ी हाउस में आया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। हाँ तो स्वाति, क्या बात है? हर्ष ने पूछा। हर्ष, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। स्वाति ने सिर झुका जवाब दिया। क्या? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? अब जब सब तैयारी होने को है, कार्ड छपने दे दिए, तुम क्या बचपना बात कर रही हो? हर्ष गुस्से में बोला। हाँ तो जब शादी फिक्स हुई थी तब कार की बात कहाँ हुई थी? तुम्हें अच्छे से पता हमारे घर के हालात। मैं अभी अभी जॉब करने लगी हूँ। पहले तुम्हारे घर वालों ने जगह बदली जो हमारे बजट से ज़्यादा थी, अब ये कार। स्वाति बोली। क्या? पर मुझे तो बताया गया जगह तुम्हारे पापा ने खुद बदली है, और ये कार की बात तो मुझे तुमसे पता लगी अभी। हर्ष हैरानी से बोला। बात मत बनाओ हर्ष, मैं अभी पापा के मुंह से सुन के आ रही हूँ, तभी तुम्हें कॉल किया मैंने। स्वाति बोली। सच में स्वाति, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जानती हो मैं दहेज के खिलाफ़ हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ किया है तो गलत किया है। मैं उनसे बात करूँगा, तुम चिंता मत करो। हर्ष स्वाति के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। ठीक है हर्ष, पर यह बात सच है, मेरे लिए तुमसे शादी करने से ज़रूरी अपने माँ बाप की इज्जत है, और मैं उनका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। उनकी इकलौती बेटी हूँ, वो मेरे लिए खुद को भी बेच देंगे, पर यह मुझे गवारा नहीं होगा। स्वाति ने आंखों में आंसू भर कहा। स्वाति, तुम्हारे माँ पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है, डोंट वेरी। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, हर्ष ने कहा। स्वाति को घर छोड़ हर्ष अपने घर पहुँचा। आ गए बेटा, देखो ये शेरवानी डिज़ाइन तुम पसंद कर लो। हर्ष की माँ सुलोचना जी बोली। मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये शादी नहीं कर रहा। ये बोल हर्ष अपने कमरे में आ गया। दिमाग ख़राब हो गया है इस लड़के का। पहले खुद लड़की पसंद की, ना चाहते हुए भी इसकी खुशी के लिए हाँ की, और जब ये नाटक। हर्ष के पापा बोले। भाई क्या है ये सब? तुम तो भाभी से प्यार करते, फिर क्यों उनकी इज्जत यूँ उछालना चाहते? हर्ष की बहन खुशी उसके कमरे में आ बोली। इज्जत उछाल नहीं रहा, बचा रहा हूँ, अपनी भी और उसकी भी। हर्ष बोला। शादी ना कर इज्जत कैसे बचेगी, ज़रा हमें भी बताइए जनाब। हर्ष के पापा प्रताप जी उसके कमरे में आ बोले। पापा, आपकी डिमांड पूरी करने को
उनको अपना घर बेचना पड़ेगा, जिससे उनकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। और उनसे दहेज ले मैंने स्वाति से वादा किया था उसके हर सुख दुख का भागी बनूंगा, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं। पर हाँ, ये भी सच है कि मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूँगा अब। हर्ष बोला, लो जी, हो गया फैसला अब। जनाब शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनके ससुर से एक कार जो मांग ली। प्रभात जी बोले, पापा, स्वाति के पापा एक क्लर्क है, उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में सारा पैसा लगा दिया। वो नहीं दे सकते कार, नहीं कर सकते इतनी महंगी शादी, पर हाँ, वो अपनी बेटी ज़रूर दे रहे थे जो इतना कमाती, जो पूरा घर चला सकती। रही कार की बात, तो आपका बेटा इतना समर्थवान है जो ऐसी कितनी कार ले सकता है। फिर आपने उनसे कहे क्यों मुझे खुद की नज़र में गिराया। सोचो, कल को खुशी की शादी में उनके ससुराल वाले ऐसी डिमांड करे तो जो हम पूरा ना कर सकते हो। हर्ष बोला, बेटा इतना सब तो हर बाप देता बेटी को। सुलोचना जी बोली, पर मम्मा, मैं स्वाति से बिना दहेज शादी करूँगा। अगर कुछ भी दहेज में लिया तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ये मेरा खुद से वादा है। हर्ष बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी ये बात भी मंजूर है, अब तो शेरवानी पसंद कर लो। प्रभात जी बोले, सच पापा, कल को स्वाति को इस बात के ताने तो नहीं दिए जाएंगे। हर्ष बोला, स्वाति को यहाँ वही इज्जत मिलेगी जो खुशी को मिलती है, ये मेरा वादा है तुमसे। सुलोचना जी बोली, चलो तुम शेरवानी पसंद करो, मैं अभी आया। प्रभात जी बोले, अब क्या करेंगे, यहाँ आप भी चलिए। सुलोचना जी बोली, अरे समधी जी से बात तो कर लूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए अपनी बहू के सिवा। कभी उन्होंने घर बेच दिया अपना तो हम तो पोते पोती के घोड़े भी नहीं बन पाएंगे। प्रभात जी बोले, सब खिलखिला के हंस दिए। हमारे समाज को आज ऐसे ही समझदार लड़कों की ज़रूरत है। ऐसे लड़के हो तो कोई लड़की की माँ बाप को बोझ ना लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।